नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है 3 वर्षों बाद हो रही है, लेकिन मुद्दे कहीं न कहीं आज भी वही हैं। सड़क, नाली, पानी और मूलभूत सुविधाएं जो आज तक ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये कब खत्म होंगी ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हम इन्हीं सारे सवालों को लेकर वार्ड प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या वो अगले 5 सालों में कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए और अगले 5 सालों के बाद जो भी प्रत्याशी मैदान में आए वो इन मुद्दों को लेकर कभी खड़े ही ना हो। और आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर आए हैं वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रत्याशी सरफराज आलम जी के पास। ये जानने आए हैं कि क्या ये जो मुद्दे हैं ये उनके वार्ड में खत्म हो जाएंगे कि आने वाले समय में कोई भी ये मुद्दे लेकर कभी मैदान में उतरे ही ना। नमस्कार सरफराज जी, स्वागत है हमारे साथ नमस्कार, में। जोहार सलाम। आप बताइए कि ये जो मुद्दे हैं सड़क, नाली, पानी, ये सारे मुद्दे आज से नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये जब से नगर निगम की शुरुआत हुई है तब से ही ये मुद्दे चलते ही आ रहे हैं। आज तक ये खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या आप लोगों को आश्वस्त करते हैं अपने वार्ड के लोगों को कि अगर आप जीत कर आएंगे तो ये मुद्दे जो है वो खत्म कर देंगे और अगले 5 सालों के बाद जो जो भी प्रत्याशी उठेंगे इन मुद्दों पर कभी चर्चा ही ना करेंगे? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये जो रोड, नाली, बिजली, ये सब के जो समस्याएं हमारे वार्ड में, सब हमारे वार्ड में बहुत ही समस्या है। थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसको निगम के द्वारा हम इसमें बेहतर से बेहतर काम करेंगे। निगम के पास प्रेशर होता है 53 वार्ड का, ठीक है, पर इसमें हमको लगना होगा। मुझे बढ़ चढ़ के आगे जाके मैं आप लोग के बीच आता हूँ। सभी लोगों का प्यार है हमारे साथ, सभी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो मैं आगे बढ़कर जाकर दफ्तर जाकर, मुझे जितना बार भी निगम का दफ्तर जाना पड़े, जितना बार दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मैं वो करूँगा और अपना वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाऊँगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपके वार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है नशा, जी। दूसरी परेशानी है शिक्षा, तीसरी परेशानी है पानी। तो आप अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहले किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? मैं अगर जीत के आता हूँ तो सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ, हमेशा आप लोग मेरा मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं कोई ऑफिस दफ्तर का दरवाज़ा नहीं ठकठकाऊंगा। सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है कि मैं वार्ड का हर मोहल्ला जाऊंगा और वहाँ अपना एक कैंप करूंगा महीना में 1 दिन। आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ। तो सबसे पहले जीत के आने के बाद मैं जनता के पास हर मोहल्ले में 1 दिन मुझे कैंप करना है। तो सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा। पहले जब जब मैं जनता के पास जाऊँगा तब मुझे समस्या समझ में आएगा कि अब मैं जीत के आ गया हूँ सभी का प्यार से। तो यहाँ का समस्या समझूंगा। जब मैं उस मोहल्ला का समस्या समझूंगा तब तो समाधान करूंगा। जो अभी तक मैंने देखा नहीं कि लोग जीत के आए, अपने ऑफिस में बैठ गए और लोग कुछ बोल रहे तो उस पे काम कर रहे, नहीं तो फिर काम नहीं भी कर रहे। तो इसलिए मैं सबसे पहले वही करूंगा कि जीतने के बाद मैं अपने 16 नंबर वार्ड में जा जाकर हर मोहल्ले में वहाँ का सारा समस्या समझूं। अभी भी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो हाँ, आपको लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग सबसे ज़्यादा किस परेशानी से मतलब त्रस्त हैं? देखिए, अभी मैंने डोर टू डोर 16 नंबर वार्ड का लगभग 95% मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर चुका हूँ। एक एक घर, एक एक दरवाज़ा मैंने जाके कैंपेनिंग किया। 95% लोगों का रुझान है, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं कि आप यंग हैं, आप लोगों को आना चाहिए, आप शिक्षित हैं, सभी को देखा, आपको मौका मिलना चाहिए, आपको मौका मिलेगा। सभी लोगों का प्यार है, सब चाह रहे हैं कि बदलाव हो। ये मैंने जब डोर डोर गया तब मुझे ये पता चला। और जो 5% जो बाकी है वो मैं आज सभी जगह जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लूँगा।
तो मतलब आप जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो लोगों से आपको किस मुद्दे के बारे में समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी परेशानी है, जिसको मैं आऊँगा जीत कर तो हल करूँगा? देखिए, जल का समस्या सबसे ज़्यादा है। हुँ, पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या है जल का। हुँ, तो उससे आदमी उम्मीद रखते हैं। नशा मुक्त कराने का समस्या है कि जितने जेंट्स हैं या नौजवान हैं सब नशा में हैं, जिसकी वजह से औरतें जाती है दूसरे के घर में कपड़ा धोने, बर्तन मांजने। तो शिक्षा उसी की वजह से बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए सोचे हैं कि ये डीपली जाऊंगा हम लोग कि सरकार का जो योजना है वो मैं डोर डोर पहुंचाऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो मैं लोगों को बताऊंगा, उससे शिक्षा बढ़ेगी। और जब शिक्षा रोजगार बढ़ेगा तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। जब बच्चे खुद शिक्षित हो जाएंगे तो वो खुद उस लायक बन जाएंगे कि वो अच्छा से अच्छा जगह अपना घर बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा अपने बच्चे आने वाले फ्यूचर को पढ़ा सकते हैं। आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो आपने क्यों नहीं सोशल वर्क में ही कंटिन्यू किया, पार्षद पद ही क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सोशल वर्क में हम लोग कुछ ही काम सोशल कर सकते हैं, उससे उठ के नहीं कर सकते। आप हम लोग दो सभी लोग का प्यार है, सभी लोग का रुझान है बदलाव का इस बार। तो जब मैं जगह में आऊँगा, जब मुझे पावर मिलेगी, तब मैं ब्लाइंडली सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, सभी लोगों का, एक बराबर। ये नहीं कि मुझे चेहरा देख के ये लोग का काम करना है, मुझे चेहरा देख के ये काम करना है, ऐसा नहीं। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो मोतियों का हार है हुँ। और 16 श्रृंगार में यह एक 16 श्रृंगार का एक रूप माना जाता है मोती हार। तो आप महिलाओं के लिए क्या लेकर आए हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोतियों का हार के बारे बताता हूँ। मोतियों की तरह बिखर गया है पूरा हमारा वार्ड, तो मैं एक धागा में पूरा मोतियों को पिरोऊँगा और एक समान सबका मदद, सबका सहयोग मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मुझे मिल रहा है, सभी लोगों का भरोसा मेरे पे है, तो मैं सभी लोगों का भरोसा को जीतूँगा। अब वो मैं करके दिखाऊँगा। वादा तो बहुत लोग किए, पर मैं किसी के बारे कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। जनता खुद देख रही है, खुद जान रही है। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं? महिलाओं को हम लोग सरकारी योजना से जोड़ने का काम करेंगे। आप सरकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इतना सारा योजना है, जो हम महीना में जो कैंप लगाने का मैंने बात कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, तो उससे मैं डोर टू डोर ये बताऊँगा, योजनाओं से जोड़ूँगा, वो लोग के पास रोज़गार आएगा। और नशा में जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो नशा में देखिए, हमारा रांची झारखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट का सीआईपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिम्पास भी है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि सीआईपी और रिम्पास से मैं अपने लेटर पैड में रिक्वेस्ट एक करूँगा कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आके हमारे वार्ड में जो बच्चे नशा के आदी हो गए उसे काउंसलिंग करे। दवाइयाँ भी फ्री में मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसका काउंसलिंग होगा, दवाइयाँ फ्री में मिलेगी। इस तरह से हम बेसिक सुधार करना चाहते हैं। महिलाओं को लेकर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? देखिए, अपराध बढ़ने का रीज़न भी है नशा। मैंने सारा रीड किया है। अपराध भी अगर बढ़ रहा है तो उसका भी वजह आप देखिएगा तो वह है नशा। नशा के लिए, नशा करने के लिए लोग को पैसा चाहिए। पैसा, रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं। तो इस वजह से किसी, कभी आप चैन स्नैचिंग देख रहे हैं सभी जगह, ये सब चल रहा है कि वो सब महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, 2 महीना पहले एक महिला पार हो रही थी, उसका फ़ोन छीन लिया, किसी का बैग छीन के भाग गया। तो ये आए दिन ये सभी जगह पूरे रांची शहर में देखा जा रहा है। तो इसका मेन मुद्दा है नशा। तो आप
लोगों को शिक्षा का नशा हमको लाना है, लोगों को रोजगार का नशा लाना है हमें। जब ये सब नशा नौजवानों में आएगा, शिक्षा का और रोजगार का, तो खुद ब खुद ये सब नशा दूर हो जाएगा। और इसमें हम बहुत सख्त से सख्त काम करने वाले हैं नशा के मुद्दे में। देखिए अभी क्या हो रहा है कि स्मार्ट रांची और स्मार्ट वार्ड ये सारे मुद्दे भी लेकर प्रत्याशी जो हैं वो मतलब उतर रहे हैं मैदान में और कह रहे हैं कि हम अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। क्या आपने भी कुछ ऐसा कहा है या फिर आपके मैनिफेस्टो में भी कुछ ऐसा है स्मार्ट वार्ड को लेकर? बिल्कुल है। ये है कि जब जो मेरा मोटिव है कि बच्चे को शिक्षित कर देना है, महिलाओं को रोजगार दे देना है, और जो निगम का जितना भी योजना है वो हम अपने वार्ड में लाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक अभी तक हमारे वार्ड में नहीं। इतने प्रत्याशी आए, इतने गए, इतने लोग रहे इतने साल से, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं, एक एम्बुलेंस हमारे वार्ड में नहीं। अभी तक इतना साल हो गया, एक एम्बुलेंस हमारे वार्ड में नहीं है। एक हमारा खुद का निजी एम्बुलेंस है। जितना हो सकता है वो लोगों का सहयोग हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हम अगर जीत के आते हैं तो मैं एक 16 नंबर वार्ड के लिए अपना एम्बुलेंस रखूँगा। जो एम्बुलेंस चाहे वो 17 वालों को ज़रूरत पड़े या अगल बगल किसी को भी ज़रूरत पड़े 16 वार्ड के अलावा, तो वो एम्बुलेंस रहेगा। मैं चाहे वो सांसद फंड से लाऊं या विधायक फंड से लाऊं, ये मैं अपने वार्ड के लिए ये मैं सोच के रखा हूं। और भी कई प्रत्याशी हैं मैदान में, जनता आपको ही क्यों चुने? देखिए, जनता चाह रही है बदलाव। सारे जनता का मूड ये है कि बदलाव होना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। इसलिए हमारे साथ सारे जनता है। तो और भी नौजवान जो है वो खड़े हुए हैं, तो आप ही क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई नौजवान खड़े हुए हैं मेरे अलावा। बहुत लोग रह चुके हैं, बहुत बार, बहुत लोग आए और गए। महिलाएं भी हमारे वार्ड में पूर्व पार्षद महिला है, तो महिलाएं के लिए क्या किए हैं वो? एक महिला का दर्द समझ सकती थी, लेकिन वो क्या किए हैं महिलाओं के लिए ये बेहतर जानता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सभी लोग जान रहे हैं। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो आपकी शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो मैं जो बताया हूँ आपको, मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं हर 16 नंबर वार्ड का देख जगह जाऊंगा, मोहल्ले में मैं वहाँ का परेशानी समझूंगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपको क्या प्रॉब्लम क्या बीमारी है वो समझता है, उसके बाद ही आपको दवा देता है ना। तो पहले मैं जाऊंगा मोहल्ले, समझूंगा, जितना मैं अभी गया हूँ समस्या समझा हूँ सब मैं रखा हूँ लिख कर। लेकिन मैं जीत के आता हूँ आप लोगों के बीच, तो समस्या सारा समझ के तभी तो मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा और बेहतर प्रयास करूंगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि मुझे एक बार मौका दे। सभी का प्यार है। वार्ड नंबर 16 सरफराज आलम, मोतियों का हार, 4 नंबर क्रम संख्या है हमारा। भारी से भारी मतों से मुझे जिताए और मैं लोगों का जितना मुझे प्यार मिला है, मुझे उम्मीद है कि मैं जीत के आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। इसलिए लोगों का मुझे प्यार चाहिए, समर्थन चाहिए। सुना आपने, यह थे सरफराज आलम जी, जिनका कहना है कि वो अपने वार्ड में एक क्लिनिक खोलेंगे और साथ ही एक एम्बुलेंस लाएंगे, जो कि इनका मानना है कि किसी प्रत्याशी ने अभी तक एम्बुलेंस की बात और नर्सिंग होम की बात नहीं की है। तो ये अपने वार्ड में एक एम्बुलेंस की सुविधा रखेंगे, सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं, बाकी वार्ड में भी अगर परेशानी होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, तो वो मुहैया कराएंगे। अब देखना यह है कि वार्ड 16 की जनता इस बार किसे चुनती है, किसे चुनकर लाती है, ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा। आप देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।